हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाना, मीन्स एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ डेसिमल। ADDITION एडिशन ऑफ डेसिमल, DECIMAL हैं। इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़। इसका सीधा मतलब होता है दशमलव का जोड़। चलिए भाई, दशमलव के जोड़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होता है दशमलव का जोड़ और इसको कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान देना होता है। मैं मौखिक भी आपको बता दूंगा अभी आगे चल करके, और रिटन में भी मैं चाहता हूं कि मैं लिख दूं। उसको आप चाहें तो स्वेच्छा से लिख सकते हैं या बार उसको बार बार आप पढ़ करके समझ सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा रहेगी। होता क्या है कि जैसे दशमलव संख्याओं को लिखते समय, दशमलव संख्याओं को लिखते समय, दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु एक सीध में, दशमलव बिंदु जो है एक सीध में या सिधाई में लिखते हैं। सिधाई लिख लीजिए या एक सीध में लिखते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप सीध लिखो चाहे आप सिधाई लिखो। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी आप जब उदाहरण करेंगे तो आप और अच्छे से आप समझ लेंगे। दूसरा बिंदु क्या होता है, दूसरा, पहला तो आप इसको जब आप लिखना शुरू करेंगे संख्या को, तो आप दशमलव बिंदु को सिधाई में लिखेंगे, ये पहला काम रहेगा। दूसरा काम, आप दाहिनी तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, आप दाहिने तरफ से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दाहिने तरफ से आप जोड़ते हैं। और तीसरा काम आपका जो रहता है उत्तर में, ठीक है, तीसरा काम जो आपका रहता है वो क्या रहता है, तीसरा काम आपका रहता है उत्तर में दशमलव, उत्तर जो आपका प्राप्त होगा भाई, उत्तर में दशमलव उसी सीध में लगा देते हैं, उसी सीध में लगा देते हैं। किस सीध में, जिस सीध में आप ऊपर लिखे रहेंगे संख्या। अभी आप उदाहरण लगाएंगे तो आपको और अच्छे से आएगा, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप घबराए नहीं कि सर ने क्या लिख दिया। अभी जब आपको उदाहरण में कराऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि सर ने क्या लिखा है, और उससे रिलेट रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। चलो भाई उदाहरण देखता हूं मैं। चलिए आइए, अब मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 2.35 और 1.40 को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। इसको आपको जोड़ने के लिए कह दिया गया है। तो चलिए आप सॉल्यूशन लिखिए भाई, सॉल्यूशन आप लिखिए। जब आप सॉल्यूशन में आएंगे
तो देखेंगे कि हमने जो पहला पॉइंट लिखा था कि दशमलव संख्याओं को लिखते समय कौन सी दशमलव संख्या है भाई, यही एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, ये तो दो संख्याएं हैं। संख्याएं 3 4 भी हो सकती हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे और हैं इसी में। अभी तो आप 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, दशमलव की 3 संख्याओं को जोड़ना हो, 4 संख्याओं को जोड़ना हो, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं होंगी, दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव बिंदु एक सीध में लिखते हैं, मतलब दशमलव जो बिंदु है वो हमेशा सीधा लिखा जाएगा, बाकी उसके आगे पीछे जो भी होंगे वो लिखा जाएगा। आप चाहे दशमलव आप लगा सकते हैं, इसे दशमलव लगा लो, इसे दशमलव लगाओ। अब जब पहला संख्या आप ऐसे लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में ध्यान देना होता है। तो पहला अगर आप लिखेंगे तो 2.35 दशमलव लाग गए। अभी दशमलव जहां लाग गए नीचे में दशमलव लागी, सीध का मतलब उसी सिधाई में, देखिए एक सीध में लिखते हैं। जब आप दशमलव संख्याओं को लिखते हैं तो दशमलव जो बिंदु होता है दोनों संख्याओं का, वो हमेशा एक सिधाई में होगा। अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों का सिधाई में, 3 संख्या हो तो यहाँ लग गया, तीसरा हो जाए, 4 संख्या हो तो यहाँ लगे, मतलब दशमलव बिंदु हमेशा सिधाई में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक। ये पहला काम। तो पहला संख्या आपने लिखा और दूसरे में आपने दशमलव पहले लगा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव आपने लगा लिया सिधाई में। आप दशमलव के पहले कौन संख्या यहाँ पे है, 1 है, आप 1 लिख लीजिए। और दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 4 और 0 है, तो 4 और 0 हो गया, बस। अब उत्तर में भी देख लीजिए, तीसरा पॉइंट वही लिखा है कि उत्तर में कर लीजिए भाई, उत्तर में दशमलव उसी सीध में लगा देते हैं, जो उत्तरवा ही मिली दशमलवा वही सीध में लागे, दशमलवा लगा लो, पहले से कर काम खत्म हो जाए, दशमलव लगा लीजिए, इसका काम खत्म हो जाए, दशमलव एकदम सिधाई में होना चाहिए, दशमलव का काम खत्म हो गया। आइए 5 में 0 जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेगा तो 7 आ जाएगा, और बाकी ये 2 1 3 आ जाएगा। देखिए दशमलव पर लग गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। है कुछ नहीं, बस थोड़ा जरा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान देना होता, अभी आगे बताएंगे, एक बार और भी जिक्र कर दे रहे हैं पहले से ही। देखिए होता है क्या, इसमें जो इकाई दहाई का रोल होता है, 100 10 100 100 का जो रोल होता है, दशमलव के पहले जो होता है वो इकाई होता है, और दशमलव के बाद जो होता है वो भी इकाई होता है। मतलब कि दशमलव के पहले से शुरुआत होता है, दशमलव के बाद से शुरुआत होता है, दोनों में इकाई का जो शुरुआत होता है वो दशमलव के पहले से, दशमलव के बाद से। आप सोच रहे होंगे भाई तो 3 5 लिखा तो 3 5 में 5 1 होगा नहीं, 5 इकाई होगा, 3 आपका 10 मतलब 3 दहाई होगा, ऐसा नहीं है। अगर दशमलव लगा हुआ कि दशमलव के बाद जो पहला अंक लिखा रहेगा वो इकाई रहेगा, चाहे बाएं तरफ लिखा हो चाहे दाएं तरफ लिखा हो, चाहे बाएं तरफ लिखा हो चाहे दाएं तरफ, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा वो इकाई होगा, जो दूसरा होगा वो दहाई होगा, तीसरा होगा वो सैकड़ा होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा 1000 10,000, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अगले उदाहरण पे। अभी आप 2 3 उदाहरण लगाओगे, आपको आसानी से आ जाएगी, कोई आपको समस्या नहीं रह जाएगी। चलो दूसरे उदाहरण की हम लोग बात करते हैं भाई। चलिए इसको जोड़िए, सॉल्यूशन लिखिए। आइए पहला संख्या आप लिख लीजिए भाई, पहला संख्या का आप काम खत्म करिए। पहला संख्या तो आप लिख लीजिए, पहला संख्या लिखने में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन दूसरे संख्या से है आपको। पहला आपने लिख लिया, दशमलव इसके नीचे ही लगा दीजिए, यो तो तनाव ना ढेर लियो, हाँ, क्योंकि आपको सिधाई में सीध में लिखना है। यहाँ आपने लगा दिया, चलो ठीक है आपने लगा दिया भाई। तो दशमलव के पहले कई अंक है, 1 अंक है, दशमलव पहले 1 अंक है तो लिख लियो, और दशमलव के बाद 2 अंक बा, दशमलव के बाद 2 अंक बा, तो दशमलव के बाद 2 अंक बा, दशमलव के बाद 2 अंक वाला लिखो, 2 अंक वाला लिखो, हाई इकाई हो हाई दहाई हो, दशमलव के बाद बताए ना। आओ अब एक जोड़ो, प्लस का चिन्ह लगाओ, एक जोड़ो, दशमलव तो वही पहले से लगा दो, एक काम है खत्म, दशमलव खो जाए, दशमलव समझो तुम्हारे यहाँ लाग ही गए। अब आप आइए देखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जहां कुछ ना हो, दशमलव में जब भी आपको जोड़ने घटाने की बात की जा रही हो तो जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। किसमें,
जब दशमलव का जोड़ और घटाना का काम चल रहा हो। एक पॉइंट यहाँ हमको लिखना चाहिए था, हमने 3 पॉइंट लिखा था, 1 2 3। चौथा हमको यहाँ भी एक लाइन लिखना चाहिए था कि जब दशमलव के जोड़ और घटाने में जहाँ पे कुछ ना हो, यानी कि यहाँ पे कुछ भी से कोई संख्या ना हो, वहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, शून्य लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो उसको याद रखिए, अच्छी चीज़ है, जाने रहेंगे। आइए, तो अब शून्य में 5 जुड़ी, मतलब 5 में शून्य जुड़ी तो कितना आ जाए, 5 आ जाए भाई। 5 रुपया बाद शून्य रुपया और तो पाएगो, मतलब 1 रुपया नहीं पाए, यानी कि 5 रुपया तुम्हारे पास बा। और 6 और 3 9, और एक जोड़ लो, 4 और 2 6। बस ये आपका आंसर हो गया। कहाँ समस्या हो रही, किसको समस्या हो रही भाई? किसी को समस्या हो रही तो अवगत कराए हमको कि हाँ हमें समस्या हो रही इस चीज़ को लेकर के। चलो अगला उदाहरण पढ़ते हैं। है कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम बिल्कुल भी आसान है। .75 और 1.25 इसको आपको जोड़ना है, हैं? इसको जो है जोड़ना है। इसको आपको जोड़ना है भाई। चलो आओ जोड़ो। चलिए आइए, 0.75 पहला तो आपको इसे लिख लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना आपको दूसरे से है, वो भी दशमलव लगाने के बाद, वो भी दशमलव लगाने के बाद। दशमलव एक सिधाई में लगेगा, एक सिधाई में लगेगा, सिधाई में लग गया। आप दूसरा आओ, दशमलव के पहले कई अंक बा, एक अंक बा, एक अंक बा तो एक अंक लिखो यहीं। दशमलव के बाद 2 अंक बा, 2 और 5 तो 2 और 5 यहाँ से नहीं लिखेगा, बाहर से दशमलव के बगलिए शुरू करेगा। कहें तुम्हें बताए ना कि दशमलव के पहले इकाई चालू हो, दशमलव के बाद इकाई चालू हो, तो दशमलव के बाद 2 अंक बाद 2 और 5, तो दशमलव के बाद लिखो इसे 2 और 5। चलो अब एक जोड़ के आप चिन्ह लगाए दो। आओ जोड़ो। हाई देखो, 5 5 10 हो जाए, 5 5 10 हो जाए, यानी कि 5 5 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो 10 के 0 क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। 10 के 0 लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैरी मतलब उधार हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 1 है 10, 1 ही 10, 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा तो फिर 10 के शून्य लिख दो। और फिर क्या करबो, एक कैरी हो जाए। फिर क्या करबो, एक कैरी हो जाए। एक कैरी होगा तो शून्य और एक जोड़ेगा तो एक आ जाए, एक कैरी वाला 2 आ जाए। हाई देखो एक भुलाए गए रहन, दशमलवा तो जोड़े के पहले लगा लियो, हैं? कहें दशमलवा एकदम सीधे हुए चाहे एक सिधाई में, ये देखो लिखा हुआ है, एक सीध में लिखते हैं, फिर उत्तर में दशमलव उसी सीध में लगा देते हैं। जो संख्या लिखा तो जोड़े खातिर सीध में लगा वही सीधे नीचे आंसरों में लग जाए, मतलब दशमलव एक सिधाई में होना चाहिए, वो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। इसके बाद जोड़ने का आप काम करिए। तो 5 5 10, 10 के शून्य एक हासिल, और 7 2 9, 9 1 10, 10 के शून्य एक हासिल, और है 1 और शून्य में जोड़बो तो 1 और 1 हासिल बाद 2 2 आ जाए। तो कहाँ नहीं समझ पाए हो, किसके समझ में नहीं आ रहा भाई बताओ, फिर से समझा दें एक बार हम। 5 5 10, 5 5 10 तो 10 के शून्य लिखे तो एक हासिल हो गया है, और 7 2 9, 7 2 9, 9 एक हासिल बाद जोड़ लो, एक 10 हो जाए, फिर 10 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 10 के तो शून्य लिख लो, फिर एक हासिल हो गया। अब एक हासिलवा हमें आई तो शून्य में जुड़े तो एक हो, एक हासिलवा का हो जाए 2 हो जाए, 2 आ जाए। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो रही तो बताएं भाई, और नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझ लिए आपको कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए एक थोड़ा और बड़ा चलते हैं। बड़े का मतलब कि हम लोग 2 अंकों का तो देख ही लिए हैं, अब हम लोग 3 अंकों पे चल लेते हैं। .25 2.40 और 0.35 हैं, को जोड़ना है। हाँ, इन तीनों को क्या करना है आपको,
जोड़ना है 1.25 को 2.40 को 0.35 को, मतलब 1.25 2.40 एंड 0.35 हैं। एक का तुम्हें क्या करे बा जोड़े बा। चलो आओ, एक चीज तू खाली ध्यान दियो, पहला संख्या तो कोनो टेंशन नहीं, वैसे पूरा तू लिख लियो, पहला का काम खत्म हो गए। अब जब दूसरे से आओ तो दशमलव से लगा दो सीधे हम ऐसे नीचे में ऐसे हो गए। अब दूसरा हो गया, अब आओ दशमलव पहले क अंक बा, एक अंक बा तो एक अंक बा लिख दो, दशमलव बाद क अंक बा, 2 अंक बा तो 2 अंक बा लिख दो ऐसे। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा दशमलव लगाओ ऐसे, एक नीचे में दशमलव लगा लियो। दशमलव पहले कितना बा, एक अंक बा, का बा 0 लिख लियो, और दशमलव बाद क अंक बा, 2 अंक बा, कौन कौन बा 3 बा और 5 बा, तो 3 बा और 5 बा, 3 और 5 लिख लियो। हो गया, परिपाई लगाओ, एक जोड़ो, तो एक जोड़ो, जोड़े से पहले तुम्हें बता दिया कि दशमलव लगा लो आंसरों में, एक काम हो जाए खत्म। दशमलव कुल सीधे हम चाहे लेनी है में, एक काम खत्म हो गया दशमलव का। अब भाई जोड़ दो तो 5 5 10, 5 5 10 यानी कि 5 5 10 हो जाएगा। जब 5 5 10 होगा यानी 10 होगा तो 10 के शून्य तू लिख ले, वो एक हो जाए हासिल, एक हो जाए हासिल मतलब एक हो जाए कैरी, एक कैरी हो गए। अब आओ 4 2 6 और 6 3 9, थोड़ा कठिन लागत बा लेकिन कुछ बाय नहीं। 4 2 6 और 6 3 9 और 9 1 है 10, 4 2 6 6 3 9 9 1 है 10 10 10 फिर आएंगे, 5 5 10 भय रहा। अब की तो 0 लिखे रहो, 0 लिखे हुए हासिल रहा, फिर 4 2 6 3 9 1 10 10 फिर आएंगे, फिर एक का 0 लिख लो, फिर एक हासिल हो गए। अब जब फिर एक हासिल हो गया तो फिर अब आगे आइए, तो 1 और 2 3 और 3 में शून्य जोड़े तो 3 आए, 3 और 1 हासिल हुआ 4। ठीक, देखे तन का अटपटा लागत बा, लेकिन एक आंसर कितना आ जाए, उत्तर एक कितना हो जाए भाई, है दशमलव लाख बाद 2 अंक बाद। जब रफा उफा खरीदे थे किताब कॉपिया रफा लिखे वाली, तो कहूँ लिखा रहा है ऐसा 4.00 रुपया ऐसे लिखा रहा है, एक मतलब 4 रुपया रहा है। कहूँ से लिखा रहा है 10.00 रुपया लिखा रहा है, एक मतलब 10 रुपया रहा है। और कहूँ 10.25 लिखा रहा है और रुपया, एक मतलब 10 रुपया 25 पैसा रहा है। और कहूँ 10.50 मतलब 10 रुपया 50 पैसा रहा है। तो इसका जो उत्तर हुआ है, अर्थात इसका जो उत्तर हुआ वो कितना हो गया है, अर्थात जो इसका उत्तर हुआ वो कितना हो गया भाई, अर्थात जो उत्तर मिला वो कितना मिला है 4, कितना मिला है 4। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या इसमें हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताए कि सर मैं चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, उसको और अच्छे से बताया जाएगा, कोई एक नया वीडियो बनाया जाएगा आपको, ताकि पूर्ण रूप से आपको ये चीज़ आए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया गया तो आपको आया और किसी को नहीं आया, ऐसा ना हो। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कोशिश यही है कि सबको आए और अच्छे से आए, कोई दिक्कत ना हो। चलो कहो तो एक आध करा देना, तो फिर आगे चलें भाई, अगले वीडियो में चलें। हैं, चलो एक और करा दे, फिर अगले वीडियो में चलते हैं। 4.78 और 3.65 को जोड़िए। चलो एक और देख लो है तब फिर आगे चला जाए भाई। देख लो, एक और देख लो, सोल्यूशन लिखो, फटाक से बताओ, उत्तर समझो कि तुम्हारे लिए देगी भाई, तुम्हें खातिर देगी भाई, तुम्हें लगाओ बा का हम बनाए लगाओ बा। हाँ तो तुम्हें बताएगी बा कि पहला तो वैसे तू लिख लो, कोनो समस्या नहीं बा, पहला काम हो गया खत्म। दशमलव के नीचे लगा लो, पहले एडवांस से कोई दिक्कतें ना रहे। आओ दशमलव पहले क अंक बा, एक अंक बा, एक अंक हो गया, दशमलव बाद क अंक बा, 2 अंक बा, ये दोनों अंक हो गया, दोनों जोड़ लो। जोड़े से पहले दशमलव में तो उत्तर लगा लो, दशमलव काम खत्म हो गया, दशमलव का दशमलव टेंशन खत्म हो गया। अब आओ 8 5 13, 8 5 13, 13 के 3 हो गए, एक हो गए हासिल, और 7 6 13, 7 6 13, 13 एक है 14, 14 आएंगे भाई, 14 आएंगे, 14 के 4 लिखो, 14 के 4 लिखो तो एक हासिल हो गए, एक हासिल हो गए तो 4 3 7 7 1 8, यानी कि 8.43।
8.43 हो गए, 8.43 हो गए। चलो, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ डेसिमल, दशमलव का जोड़ आपको बता दिया गया है। और इसमें से अगर किसी को भी कोई समस्या हो रही हो तो पूर्ण रूप से बताएं कि सर हमको चीज़ समझ में नहीं आया, उनको और अच्छे से बताया जाएगा किसी अन्य वीडियो में। बाकी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग बात करेंगे दशमलव का घटाना, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक है, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, DECIMAL हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ये का हिंदी में कालीन दशमलव का घटाना, दशमलव का घटाना। ठीक, चलो हो गया, दशमलव का घटाना। देखिए, दशमलव का जो जोड़ हम लोग पढ़े, एडिशन ऑफ डेसिमल, उसका सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में है, बस समथिंग डिफरेंट है। समथिंग डिफरेंट क्या है कि उसमें ऐड करना था, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें जोड़ना था, इसमें आपको घटाना है। काम सब वही है। संख्याओं को लिखते समय दशमलव एक सीध में लिखेंगे। संख्याओं को हम लोग दाएं तरफ से जोड़ते थे, संख्याओं को दाएं तरफ से हम लोग घटाएंगे। और उत्तर में हम लोग दशमलव सीध में लिखते थे, तो उत्तर में दशमलव हम लोग सीध में लिखेंगे। काम सब वही करना है, बस केवल उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। चलो उदाहरण की बात करते हैं भाई। अब इसमें थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप समझ लिए ऐड वाले में, जो ऐड वाले में करना था वही इसमें करना है, जरा सा भी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आपको 5.6 में से, 5.6 में से, और आपको घटाना कितना है, 2.3 को घटाना है। आओ देखते हैं भाई, 5.6 में से 2.3 को क्या करना है, घटाना है। चिन्ह तो भाई पता है सबको ना, वीडियो बताया गया, वीडियो में जोड़ वाले में बताया गया जोड़ का चिन्ह, घटाने में बताया गया घटाने वाला चिन्ह। तो इस तरह से आप लोग उस वीडियो को देख करके जान लें कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव सबका चिन्ह क्या क्या होता है। ये ना हो कि आपको चिन्ह नहीं पता है। तो 5.6 में से आपको 2.3 को क्या करना है, घटाना है। तो पहली संख्या इसे आप लिख लीजिए। पहली संख्या का मतलब ये कि जिसमें से घटाना है, जिसमें से घटाना होता है वो पहली संख्या होती है, और जिसको घटाना होता है वो दूसरी संख्या होती है। ठीक है, हाँ। तो पहला संख्या ये हो गया। अब पहला संख्या आप लिख लिए। अब दूसरी संख्या लिखते हैं कि आपके बताए कि दशमलव लगा दो, ऐसे दशमलव काम खत्म हो जाए। और दशमलव पहले के अंक बा, एक अंक बा यानी कि 2 बा, और दशमलव बाद के अंक बा, एक अंक बा 3 बा, माइनस के चिन्ह लगा लो। चलो पड़ी पाई लगाओ भाई, लगाओ। जोड़े घटाओ के पहले बताए दशमलव लगाओ, दशमलव का काम खत्म हो गया, दशमलव काम खत्म हो गई, बड़ा टेंशन दे रही। अब घटाओ, 6 में से 3 जाए तो 3 आई जाए, और 5 में से 2 जाए तो 3 आई जाए। हो गया आपका आंसर। कितना आ गया, 3.3। ये आपका आंसर आ गया। चलो इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आगे इसी क्रम में। चार 4.75 में से 2.5 ये आपको घटाना है भाई। 4.75 में से 2.5 के क्या करेगा बा, घटावक बा। तो चलो लिखो, पहला संख्या तो ऐसे लिख ले, वो कुछ करे ही नहीं बा, वो तो तुम्हें बता दिन का रहा। अगले बाद दशमलव तू लगा लो नीचे, बिना पूछे लगा लो तुम। अब दशमलव लगा लो तो मैं आओ देखो दशमलव के पहले कै अंक बा, एक अंक बा, एक अंक बा तो एक अंक वा लिख लियो, और दशमलव के बाद एक अंक बा तो एक अंक वा लिख लियो।
अब तू सोचत हो कि है 5 इकाई के नीचे में कहे ना, एक नीचे में कहे ना लिख गए भाई, इकाई नहीं हुए। अगर इकाई हो तो एक नीचे में लिखे शुरू कर जात, कहें तो मालूम है कि दाएं तरफ लिखे शुरू कर जाल है, लेकिन दाएं तरफ लिखे शुरू तब कर जाल है जब दाएं तरफ वहाँ इकाई अंक में रहा है। दशमलव में ऐसा नहीं बा, दशमलव में ऐसा नहीं है। अभी हम आपको पहले भी बताए कि दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के पहले इकाई चालू हो रहा, दशमलव के बाद इकाई चालू हो रहा है। ये में 2 इकाई हो रहा है दशमलव में हैं, तो दशमलव के पहले जो है इकाई चालू हुई तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा कह के आई, और दशमलव के बाद हरण जब जाई तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कह के जाई। समझ गए ना? तो हाई दशमलव के बाद इकाई है तो हुए, और दशमलव के बाद इकाई हुए। हाई दशमलव के बाद दहाई हुए, यानी कि दशमलव के बाद इकाई दहाई, यहाँ नाते हाई जोन 5 बा तो उन दशमलव के बाद पहले स्थान पे मतलब इकाई के स्थान पे बा तो इकाई के स्थान पे लिख जाए। और इकाई का स्थान कहाँ बा? दशमलव के बाद है पहला स्थान हो 7 हो इकाई, तो इकाई के नीचे लिख जाए 5। ठीक, अब अगर नीचे कुछ नहीं बा तो क्या हो जाए 0। हम क्या बताए है कि दशमलव के जोड़े घटाओ में अगर जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या कह लो 0, वहाँ तो 0 कह लो। चलो अब घटाओ, आओ घटाओ भाई। 5 में से 0 जाए तो 5 बची, 7 में से 5 जाए तो 2 बची, और 4 में से 2 जाए तो 2 बची। घटावे में तो कुछ नहीं बा, घटाओ में सबसे आसान बा, बस खाली संख्या के लिखे में तनका टेंशन वाला काम बा थोड़ा बहुत। जैसे तू सोचो कि यही 5 हेगरे नीचे लिखे रहा तो नहीं लिखी सर जी यहाँ लिख देन, यहाँ नाते लिख देन बाबू कि दशमलव के बाद इकाई पहला अंक होल है, और दशमलव के बाद इकाई में पहला अंक 7 बा, और में दशमलव के बाद इकाई पहला अंक 5 बा, तो इकाई के नीचे लिखे बा, यहाँ नाते जौन बाटे 5 7 के नीचे लिख देन। कहें कि पहले संख्या में इकाई हो और दूसरे संख्या में इकाई ई हो, और बाकी जोन के नीचे कुछ नहीं, बाकी नीचे 0 कह लो, चाहे जोड़े को चाहे घटाओ को। अब घटा लियो, 5 में से 0 गए तो 5 आएंगे, 7 में से 5 गए तो 2 आएंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 आएंगे। ठीक, घबराओ ना, 2 4 छठुल लगाइबो आराम से आ जाए, बहुत टेंशन लिए काम नहीं बा। धीरे धीरे लगाओ, धीरे धीरे समझो, कुल आई जाए। और जब ना आई तो बताओ हो को उपाय और अच्छे से बताई जाए, ढंग से बताई जाए हैं। चलो अगला देखते हैं। 6.25 में से कितना घटाए ले जाए? चलो भाई 2.48 घटाए लो। तुम कुछ कठिनो चलो, थोड़ा बहुत एकदम आसान है, आसान ना चलो। जब कुछ कठिन चलबो तो कुछ परेशानी आई, जब कुछ परेशानी आई तो कुछ तू काम करबो, कुछ सीखबो हैं। आओ उत्तर में आओ भाई। चलो 6.25 पहला संख्या वैसे लिखे के बाद बिना केहू से पूछे, ये तो हम पहले बता दिए हम, एक वैसे लिख लो बिना केहू से पूछे। और दूसरा काम, दूसरा संख्या लिखे के पहले दशमलव लगा लो बिना केहू पूछे। एक बाद तब जाओ दशमलव के पहले कई अंक बा? 1 अंक बा, लिख लो 1 अंक। दशमलव के बाद कई अंक बा? 2 अंक बा, लिख लो 2 अंक। चलो घटाना हो, घटाना चिन्ह लगाओ, पड़ी पाई लगाओ। और तीसरा काम हुआ बताए तो दशमलव लगा लो उत्तरवा में, घटाओ जोड़े घटाओ, पहले दशमलव काम खत्म हो गए, अब खाली बचत में घटावे के। अब घटाओ में टेंशन लगा तो बाबू कैरी वाला आई गए। हाँ तो कैरी वाला आई गए भाई, जब घटी नहीं तो मतलब कैरी वाला आई गए, आराम से घट जात तो कैरी वाला नहीं रहत। अब 5 में से 8 तो घटी नहीं, एक टेंशन हो गए। तो हाई एक उधार दे, उधार दे तो कितना हो? 6 हुई, 6 नहीं हुई बताए ही पहले हम। देने वाला 1 कम होता है और पाने वाला 10 पाता है। जो हम जोड़ पढ़ाए हैं, अंकों का जोड़, संख्याओं का जोड़, हासिल वाला कैरी वाला में जब जाबो तो तुम्हें मिली वहाँ जोड़ घटाना में। एक मतलब उधार दे वाला का, उधार ले वाला का। तो ये जहाँ से जब एक उधार दे तो दहाई के रूप में जाए, 10 के रूप में जाए, तो 10 मतलब 5 कितना हो जाए? 15। तो 15 में से 8 जाए तो 7। अब एक दे दिया तो बाद कितना बचा बा? 1 बचा बा। 1 में से 4 तो जाए नहीं, जब 1 में से 4 ना जाए तो एक यहाँ से उधार ले है, और जब उधार ली तो कितना हो जाए? यहाँ 11। 12 ना है भाई, दे दे रहा है, 1 बचा रहा, तो 1 ले तो कितना हो जाए? 11। 11 में से जब 4 जाए तो 7। यहाँ कितना बचा बा? 5, और 5 में से 2 जाए तो 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? भाई जब 5 में से 8 ना घटी, यहाँ से उधार लेबो तो आई 15 हो जाए,
और जब 15 में से 8 जाए तो 7 हो जाए। यहाँ कितना बचा भाई? एक तो दे दिया था ना एक। अब एक में से 4 तो जा ही नहीं। जब एक में से 4 ना ही जाए तो यहाँ से एक उधार ले, और जब उधार ली तो आई कितना हो जाए? 11 हो जाए। और जब 11 में से 4 जाए तो 7 बची। यहाँ कितना बचा भाई? आप एक दे दिया तो 5 बचा भाई। 5 में से 2 जाए तो कितना बची? 3 बची। ठीक, चलो कोई समस्या किसी को है? चलो अच्छी बात है भाई, सब लोग समझ ले रहे हो। चलो थोड़ा और आओ घुमावदार भाई, और घुमावदार आओ। मान लो तुम्हें 3 में से कितना घटा होगा? मान लो तुम्हें 3 में से 1.75 घटा होगा। अब बताओ, ये तो बहुत टेंशन वाला काम हो गया। कहा तो वो हमें दशमलव बाय, हमें दशमलव हो नहीं भाई, तो अकेले बा कैसे घटी है? कैसे घटी? टेंशन हो गया ना। जौने में दशमलव ना हुए, जौने में दशमलव ना हुए ओका वैसे लिख लियो, ओकरे बाद दशमलव लगाए दियो, ओकरे बाद दशमलव लगाए दियो। ओकर कौनो मतलब ना ही रहत, ओकर कौनो मतलब ना ही रहत। काहे कि जब तू रफा खरीदे लो तो रफा ऐसे लिखा रहा 4.00 रुपया, ऐसे लिखा रहा रफा में। कोनो कापी पुरान जमाने खोज के देख लियो, ऐसे लिखा हो 4.00 रुपया। ये भाई उतना बड़ा लिखे कौन जरूरत बा? ऐसे खाली लिख दो ना 4 रुपया, कोनो दिक्कत बा? यो तो 4 रुपया वाला लिखा बा, लिखा बा कि नहीं लिखा बा? जो नहीं लिखा बा ये लिखा बा। बस फर्क कितना भाई? दशमलव के फॉर्म में बा, बिना दशमलव वाला ही बा। तो ऐसे जानो, बस समझ ले वो आराम से। तुम दोनों एक के हुए ना, तो बस ठीक बा, समझो आओ। अब बस समझाओ थे तुम्हें हम। तुम्हें 0.00 का कोनो मतलब ना ही रहा, बस खाली एक फॉर्मेट था जो लिख दिया गया था। तो 0.3 हो गए, संख्या लिखो, दशमलव लगाए जो कर काम खत्म हो गए। अब दूसर के में आओ, दशमलव लगाए लो ही भाई। पहला संख्या तो ऐसे आप लिख लेंगे, कोनो समस्या ना आई बा। एक बाद दशमलव लगाओ, बाद दशमलव लगाए लो, चाहे लाग हो चाहे ना लाग हो, चाहे लाग हो चाहे ना लाग हो। अगर दशमलव लाग बा तब तो ऐसे जो लाग बा तो ऐसे लिख देबो, कोई टेंशन ना आई बा। और अगर ना ही लाग बा तो जितना संख्या लिखा बा, इसे मान लो 3 लिखा बा, हाई 3 5 7 लिखा हो तो 3 5 7 लिख के तब दशमलव लगाए दी। यानी कि दशमलव अगर नहीं लगा है तो जितना संख्या लिखा है उतना संख्या लिख करके दशमलव का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब एक बाद आओ, अगर बाद दूसरा काम तुम्हें बताया है कि दूसरा संख्या लिखे के पहले दशमलव लगाए लो, नीचे दशमलव लगा दियन, हो गए। अब आओ, अब दशमलव के पहले कई अंक बा? 1 अंक बा, हाई लिख लो 1 अंक दशमलव के पहले, 1 अंक ही हो गया। दशमलव के बाद कई अंक बा? 2 अंक बा, तो दशमलव के बाद 2 अंक बा, 2 अंक लिख लियो। दशमलव के बाद 2 अंक बा, 2 अंक लिख लियो। हाई चिन्ह लगाओ बा घटाना, चूंकि घटाना हो तो घटाना चिन्ह लगाओ, पड़ी पाई लगाओ, ओकरे बाद दशमलव अनुसरम लगा लो, दशमलव का काम खत्म हो जाए, दशमलव का काम खत्म हो गए। अब बचत बा घटाना, अब बचत बा घटाना। आओ, अब कहबो एकरे ऊपर कुछ नहीं बा, कैसे घटी? कहबो कुछ नहीं बा तो 5 लिख दिए। अरे भैया कैसे 5 लिख दिए? वैसे 5 लिख दिए, वैसे ऐसे को लिख दो, गलत हो जाए। एकरे ऊपर ना कुछ बात तो कुछ लेख पड़ी ना, ना बात तो कुछ लेख पड़ी। दशमलव में यह तो राज बा भाई, दशमलव में तो यही राज है कि जहाँ कुछ ना हो पहले वहाँ 0 करिए, उसके बाद जो करना है वो करिए। दशमलव के जोड़ो घटाना में जहाँ कुछ ना हो पहले वहाँ 0 करिए, जहाँ कुछ ना हो पहले वहाँ 0 करिए, उसके बाद जोड़ो घटाओ अपने अनुसार, कोनो रोक टोक नहीं बा। चलो 0 0 कर लियो। अब आओ, अब 0 में से 5 जाई नहीं जाई, 0 में से 5 जाई नहीं जाई, तब इनके लगे आई गई। इनहो भिखारी है, इनहो लगे कुछ नहीं बा, इनहो तो एकदम खाली है न। कहीं बाबू बाय नहीं, लेकिन अब मंगाए तब देव हैं, तो इनके लगे आई तो कहीं मंगाए तब देव, तो ये लौट गई। कहीं बाबू ठीक बा तू मंगाए लियो। अब ये इनके लगे मांगे चलाया है, तब ये इनके लगे जब मांगे आए तो इनके लगे जब जाइए एक उधार ले आए तो कितना हो जाए? 10 हो जाए। कितना हो जाए? 10 हो जाए। ये इनके लगे यार हैं तो कुछ नहीं पाए, तो कहीं बाबू ठीक बा मंगाओ तब दियो, तो ये चला गई। अब ये इनके लगे आए गए, इनके लगे आए तो यहाँ से जब लाई गई तो कितना लाई गई? एक लाई गई मतलब 10 के रूप में लाई गई, तो यहाँ कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। यहाँ कितना हो गया? 10। 10 हो गया ना, 10 हो गए। अब इनके पास 10 हो गया तो एक ठुए के न दे देनी है, इनके पास 10 हो गए। अब ना यहाँ तो 2 बच्चे का एक दे दिए भाई, यहाँ 2 बचत बा,
और दिए बा तो यहाँ 10 हो गए। अब 10 हो गए तो 10 में से एक एन्हे दे दीस तो इन्हों के पास 10 हो जाए। काहे के दाई के रूप में देवे करते आदमी 10 हो गए इनके पास। अब 10 में से 5 जाई तो 5, 10 में से 5 जाई तो 5। अब यहाँ कितना बचा बा 10 ना आई बा भाई, हाई लग रहा 10 तो भर रहा लेकिन एक न दे दिया रहा तो एक पास 9 बा और 9 में से 7 जाई तो 2, 9 में से 7 जाई तो 2। अब यहाँ कितना बची 3 में से 2 नहीं, हाई एक न दे दिया रहा तो यहाँ 2 बचा बा, 2 में से 1 जाई तो 1। ये भाई क्यों नहीं समझ पाए, कहाँ इसमें कहीं कोई समस्या हो रही किसी को तो बताइए, किसी को जरा सा भी कोई समस्या हो रही तो बताए। हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कहिए तो एक बार फिर से इसको समझा दें। है कुछ नहीं, एकदम सबसे आसान है, बस खाली समझना है। चलो मिटा करके फिर से एक बार इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा आपको अगर संदेह लग रहा हो तब के लिए। जैसे कहा गया है कि आपको किसके में से घटाना है, आपको 3 में से 1.75 को घटाना है। तो पहली चीज तो दशमलव के बाद चलत बा, तो दशमलव में है तो बा में ना आई बा। हम तुम्हें बताएं हैं कि जौने संख्या में दशमलव ना हुए वो संख्या लिख के ओकरे बाद दशमलव का चिन्ह लगाए दो बस, चाहे जो संख्या हो। अगर दशमलव ना लिखा बा वो संख्या लिखो ओकरे बाद दशमलव के चिन्ह लगाए दो। तो पहला संख्या घटाओ पर तो 3 लिखो, दशमलव चिन्ह बा नहीं तो दशमलव चिन्ह लगा दो, लगा दो तो हर तनाव खत्म हो गए। तनाव ऐसे खत्म हो गए कि जो दूसरा संख्या लिखे के बा वो दशमलव के नीचे में लिखे के बा। तो जब पहले में ना दशमलव लाग रही तो दूसर का दशमलव कहाँ लगेबो, तो उल्टा सीधा दाएं बाएं हो नहीं जाई। लेकिन जब पहला अंक के बाद दशमलव लगा लियो तो निश्चिंत हो कि दशमलव के नीचे में लागी ही, एक नीचे में लागी दशमलव। अब आ जाओ दूसरा अंक बा लिखो तो दशमलव के पहले 1 अंक बा 1 अंक लिख लियो और दशमलव के बाद 2 अंक बा तो 2 अंक लिख लियो। घटाओ के बाद तो घटाओ चिन्ह लगा लियो, परिपाई लगा लियो। उत्तर में दशमलव तो पहले लगा लियो, सीधाई में दशमलव का काम खत्म हो गया। अब बचत बा घटाना, तो घटाओ के लिए देखो कि कहाँ कुछ नहीं बा, जहाँ कुछ नहीं बा वहाँ 0 कर लियो, जहाँ कुछ नहीं बा वहाँ 0 कर लियो। तो जहाँ कुछ नहीं बा वहाँ 0 कर लियो, अब तो घटा लियो। तो 0 में से 5 तो जा ही नहीं, 0 में से 5 तो जा ही नहीं, तो 0 इनके लगे आए, इनके लगे आए तो इनके लगे कुछ नहीं पाए तो लौट गए। ये कहीं बहुत ठीक बा हम मंगाई तब दिए, अब ठीक बा ये इनके लगे आए, इनके लगे आए तो इनके लग से लेके गए एक ठू तो इनके लगे समझो 10 हो गए, 10 के रूप में आओ थे ना, 10 हो गए। अब 10 हो गए तो 10 में से एक ठू इन्हें दे दें तो इनके पास 9 बची, इनके पास कितना हो जाए 10 हो जाए। और 10 में से 5 जाए तो 5 हो जाए, इनके पास 9 बचा बा, 9 में से 7 जाए तो 2 हो जाए, इनके पास कितना बचा बा 2 बचा बा, दे दिए हैं तो 2 में से 1 जाए तो 1 हो जाए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जोड़ और घटाना में अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सर हमें इस क्वेश्चन में चीज़ नहीं समझ पाया हूँ, या आपका कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो उसको आप अवगत कराने का कष्ट करेंगे सर कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमें बताने का काम करें, तो उसको आपको और अच्छे से बताया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।